नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना मानबेला गोरखपुर के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे आपको दिख रहा है कि यहाँ हम मानबेला का पूरा घर दिखा रहे हैं और ये पूरा जो है हरा भरा आपको दिख रहा है एरिया। यह कार्यक्रम अंतिम चरण में है और जानेंगे विस्तार से कुछ इसकी बारीकियां और क्या इसमें खामियां हैं और क्या इसमें अच्छाई है जो कि गवर्नमेंट ने दी है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे पाइप बिखरे पड़े हैं, सड़क का काम चल रहा है और यहाँ सड़क बनाई जा रही है। तो देखा जा रहा है कि इस कार्यक्रम को अक्टूबर के अंत तक कंप्लीट करने की जो है शासन ने बोला हुआ है कि नवंबर में यानी कि दीपावली के पहले पहले मकान सुपुर्द कर दिए जाए, जो कि लगभग 1500 फ्लैट्स हैं जिसमें से 1200 लोगों को ये दे दिया जाएगा। और कार्यक्रम लगभग अंतिम चरण में है। कार्यक्रम की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, घर वगैरह बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ताले लगे हुए हैं कई सारे कमरों में, एक आध कोई खुला है तो है, नहीं तो कंप्लीट कर दिया गया है लगभग। और इसमें कोई दो राय नहीं कि निर्माण कार्य में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है, बहुत ही तरीके से उसको बनाया गया है। लेकिन जो कमरे हैं वो हैं छोटे, और छोटे ऐसा नहीं कि सरकार ने बड़े देने के लिए कहा था और छोटे बना दिया है। सरकार ने 250 स्क्वायर फीट का बताया था और 250 स्क्वायर फीट ये है, इसमें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सरकार ने ये किया कि इसमें टाइल्स वगैरह लगा दिए गए हैं ताकि और अच्छा लगे, और वायरिंग वगैरह सब कुछ ब्रांडेड एंकर की है, और जो बाथरूम फिटिंग्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आपके कमरे गंदे लग रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज हुआ है, बहुत ही तरीके से बनाया गया है। प्लाईवुड के दरवाजे हैं और एल्यूमिनियम के उसके लॉक्स वगैरह हैं। खैर, हम बातें करेंगे। अभी हम आपको आगे लेकर चलते हैं। हम यहाँ नीचे से छत की ओर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपको एक एक इस प्रोजेक्ट का बारीकी से अध्ययन कराएं। इसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि सरकार ने जब ये फ्लैट आवंटित किए थे तो 700-800 लोगों ने फॉर्म भरे थे और 1500 करीब घर थे। फिर सरकार ने इसको प्रोजेक्ट को डिले करते हुए लगभग 3000 लोगों के फॉर्म लिए, और जिसमें से जो पात्र थे वो लगभग 2000 लोग थे, और 1200 लोगों को आवंटित कर दिए। कुछ 200-250 फ्लैट बाकी थे, उनका आवंटन अभी कुछ दिन बाद हुआ है। खैर, सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें एक चीज लिखी हुई थी जो कि बालकनी का जिक्र था कि 2 कमरा, रसोई, लैट्रिन, बाथरूम स्पेस व बालकनी। अब इसमें 2 कमरे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लैट्रिन बाथरूम है, रसोई भी बहुत अच्छी बनाई गई है, लेकिन इसमें बालकनी नहीं है। अब बालकनी ना होने का क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। बालकनी ना होने से आपको कपड़े सुखाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली है। आप हर घर में टीवी होता है, टीवी की एक छतरी होती है, तो अगर बालकनी होती है तो वो छतरी भी आपकी बालकनी में लग जाती है। प्लस आपके जो रसोई के सामान है या कुछ भी खाने पीने की चीजें अगर आप उसको सुखाते हैं तो वो धूप में सुखा दी जाती है। और बालकनी इसमें लगाकर ज्यादा खर्च नहीं आता। उसमें अगर आप टाइल्स ना लगवाते या दरवाजे एक आध कम कर देते तो लोग उसको लगवा सकते थे, उसमें अगर बालकनी दे देते और आपके कोई स्पेस एक्स्ट्रा नहीं लगता। आप उसमें जो लिंटर लगा था वही थोड़ा सा बढ़ा के बनाना पड़ता, एक छज्जा बन जाता, जमीन से उसको कोई दिक्कत नहीं होती। प्लस जो छज्जे आप देख रहे हैं खिड़कियों के ऊपर बने हुए हैं यहाँ पीछे में, तो ये जो खिड़कियों पर छज्जे बने, अगर बालकनी बनवाते तो ये छज्जों को नहीं बनवाना पड़ता। वो नीचे की ऊपर जो बालकनी होती है वो छज्जे का रूप ले लेती, जो भी ऊपर फ्लोर पे बालकनी होती। और प्लस छोटा घर है तो इसमें बालकनी की इसलिए भी उपयोगिता है क्योंकि छोटे घर वाले, अब ये 12-12 फ्लैट एक एक फ्लोर पे बने हैं, 4 फ्लोर पे लगभग 48 फ्लैट है। और ये छत आप देख रहे हैं पूरी टंकी से भर गई, क्योंकि 48 फ्लैटों की 48 टंकियां होंगी। अब उन 48 टंकियों से जब आधी से ज्यादा छत भर चुकी है तो आप 48 परिवारों के कपड़े कहाँ सुखाएंगे। और कपड़े क्या, आप कुछ भी सुखाना हो तो फ्लैटों में देखा जाता है कि लोग छत पे नहीं जाते हैं, चाहे वो 2-3 फ्लोर हो चाहे 10 फ्लोर हो, लोग छतों पे नहीं जाते हैं। आप देख सकते हैं सामने भी बहुमंजिली इमारतें हैं, तो कोई भी चाहे 1 करोड़ का फ्लैट हो, चाहे 1 लाख का फ्लैट हो, चाहे 10 लाख का फ्लैट हो, कोई भी छतों पर नहीं जाता है। बालकनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही साइड से ये दे सकते थे, जो कि आप देख सकते हैं कि पीछे में दिख रहे हैं।
तो ये जो पीछे छज्जे लगे इसी के ऊपर बालकनी हो जाती, और उसके बगल में आप देख रहे हैं कि टॉयलेट के बगल में भी एक जंगला दिया हुआ है, जो कि आपको मैं इस जगह यहाँ पे जहाँ मेरा हाथ दिया है, ये वाला जो पोर्शन है इसी को वो लोग कह रहे हैं कि बालकनी था। तो इस पोर्शन को अगर बढ़ा देते तो बालकनी इजीली बन जाती, कोई दिक्कत ही नहीं होती इसमें, और कोई भी एक्स्ट्रा जगह नहीं लगती। लेकिन क्या किया गया है कि इसको लागत को कम करने के पर्पज से किया गया है, या क्या करने के पर्पज से किया गया है, इसमें बालकनी ना देना एक सरकार की बहुत बड़ी नाकामी लगती है। प्लस 500-600 लोगों को उस समय लॉटरी में घर नहीं मिले, जिनके लिए अब ये योजना है कि अब नए घर बनेंगे। अब 4 साल तो पहले इसमें फॉर्म भरे गए थे, अब 2022 तक सरकार ने बोला है कि सबको घर देंगे। तो जिनके पास जमीन है उनको तो 2.5 लाख की सब्सिडी मिल गई कि 2.5 लाख रुपए आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास जमीन भी नहीं है, यानी कि जमीन खरीदने के पैसे नहीं है, तो वो पहले से गरीब है। तो इस मकान की जो लागत है वो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए देने हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए सरकार देगी। तो वो लोग वो कहाँ से देंगे? और अगर वो लोग दे सकते हैं तो सरकार इसमें ये कर सकती थी कि थोड़े से 1-8 लाख रुपए इसको महंगा बना देती, थोड़ा सा बड़ा बनाती, बालकनी के पर्पज से बनाती, या कुछ भी करती, जो कि 2-2.5 लाख देने वो 3-3.5 लाख रुपए देके इसको कंप्लीट, आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि पीछे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसी पे बालकनी बनानी थी उनको, और इससे बालकनी होकर हर फ्लैट को बालकनी मिल सकती थी। लेकिन वो पोर्शन बाहर से कम कर दिया गया और इस पे बालकनी नहीं बनाई गई। तो अगर 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए एक्स्ट्रा भी लिए जाते तो लोग दे देते, जो लोग इसको पे कर पा रहे हैं, और जो लोग इसको भी पे नहीं कर पा रहे हैं वो डेफिनेटली उसको भी पे नहीं कर सकते थे। तो ये काफी नाकामी भरा काम है। अब ये किसकी नाकामी है, ठेकेदारों की है या जीडीए की, ये मुझे नहीं पता। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट 2 साल लेट हुआ है, 1-2 साल लेट होना प्रोजेक्ट को बहुत बड़ी बात है। 2019 में देने थे, 2021 जो है अब खत्म होने जा रहा है, अब ये मकान मिलेंगे, तो वो भी काफी दिक्कत भरा है। हालांकि कोविड वगैरह हो गया था, इस वजह से काफी प्रोजेक्ट लेट हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि पीछे ये मकान भी नहीं बने हैं, सामने के मकान तो बना दिए गए हैं लेकिन इन मकानों को नहीं बनाया गया अभी, ताकि दिख ना पाए, और आगे के पेंट कर दिए गए। तो ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये पूरा का पूरा अभी प्लस्तर हो रहा है। तो बालकनी अगर नहीं बनाई गई तो इसमें तो बना देते, और बाकी जो बच गए हैं उनमें लोहे की बनाए थे, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस करते। और एक चीज इसमें मुझे ये कमी दिखाई दे रही है कि फर्स्ट फ्लोर वगैरह पे जो लैट्रिन बाथरूम उनके बीच में एक दीवार दी गई है, जो सेकंड और थर्ड फ्लोर है या फोर्थ फ्लोर है उनके बीच में दीवार नहीं दी गई है। और तो वैसे तो काफी अच्छी गुणवत्ता का है, मतलब टाइल्स वगैरह ब्रांडेड हैं, बाकी वायरिंग ब्रांडेड लगी हुई है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट में, सबसे बड़ी बात कि जंगले बनाए गए, जंगले के ऊपर छज्जे हैं। अब ये जब मिलने वाले रहेंगे उसके बाद देखते हैं क्या कुछ लोग विरोध करते हैं या विरोध नहीं करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि 48 परिवारों की, 48 लोग नहीं, यहाँ 48 परिवार है, हर परिवार में 3 से 5 लोग होंगे ही होंगे। उन 5 लोगों में या 3 लोगों में ये मकान कैसे मिलेंगे, इस बात का एक सोच के भी लगता है कि लोगों का दुर्दशा क्या होने वाली है। और जो भी लोग आएंगे इस शहर से, क्योंकि 5 से 7 किलोमीटर, किसी का 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, अगर 10 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ बसेंगे तो उनके रोजगार का क्या होगा? क्या सरकार यहाँ दुकानें बनाएगी या कुछ ऐसा रोजगार का प्रबंध करेगी जिससे लोग यहाँ पे रह सके? क्योंकि शहर से इतनी दूर रहना और अपने रोजगार का प्रबंध करके रहना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए भी सरकार को सोचना होगा, क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि वो यहाँ पे रहने के लिए कुछ अच्छा उचित प्रबंध कर सकती है। तो अब ये आपको देखना है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह का काम है वो पूरे घर में हो रखा है। यहाँ पे कमरे हैं, लेटरिन बाथरूम है, रसोई, सब जगह टाइल का प्रबंध है। हालांकि वेसिंग नहीं लगाई गई है रसोई के अंदर, तो हालांकि उसकी कोई बहुत बड़ी जरूरत नहीं है, कुछ खर्चे आपको खुद भी करने पड़ेंगे। अब ये जो मेन गेट आपको दिख रहा है, मेन गेट प्लाईवुड का है, और इसके अंदर जो आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम के ये कुंडे लगाए गए हैं, जो कि मेन डोर पे एल्यूमिनियम के कुंडे बहुत ही बेकार साबित होंगे, क्योंकि कोई भी बंद करेगा तो उसके लिए उपयोग ही नहीं है वो, उनको लोहे का गेट लगवाना ही पड़ेगा। और प्लाईवुड के दरवाजे भी कोई सस्ते नहीं आते हैं।
तो लोहे के गेट तो बहुत जरूरी है। इस जगह जो लोहे का गेट है ये बहुत जरूरी था। और ये सारे एल्यूमिनियम के कुंडे हैं जो कि अभी भी ढीले हैं। अब इसको बनवाने के बाद सरकार क्या करेगी, चेंज कराएगी। मतलब बहुत सारी बर्बादी भी हो रही है। रसोई सबसे बड़ी है। कमरे दो ना बना के एक बना दिए जाते तो भी अच्छा होता, क्योंकि कमरे बहुत छोटे हैं, उसमें सामान तो आप रख ही नहीं सकते हैं। हालांकि गरीब आदमियों के लिए जगह ज्यादा नहीं मिल सकती है। इस बात का भी मैं समर्थन करता हूं कि सरकार अपने पास से कितना लुटा सकती है। लेकिन अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो सरकार उसको ये कर सकती थी कि जिसके पास जमीन है उसको 2.5 लाख दिए जाए, जिसके पास जमीन नहीं है उसको कम से कम 5 लाख रुपए का फ्लैट दिया जाए। जा जिसकी लागत मान लीजिए 10 लाख होती, 5 लाख रुपए सरकार दे देती, 5 लाख आप दे देते, या आप 2.5 लाख देते, 5 लाख सरकार देती। कुछ मतलब एक्स्ट्रा होना चाहिए था। और गरीब आजकल लेबर क्लास के लोग नहीं, क्योंकि लेबर क्लास के लोग 400 से 500 रुपए डेली घर कमा के जाते हैं। दिक्कत उनकी है जो 7-8 हजार रुपए की प्राइवेट नौकरी करते हैं, या जिनके घर में बीमार लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। अब सरकार ने आय प्रमाण पत्र लिया था, किसी की आय अगर 50 हजार 60 हजार रुपए सालाना हो तो वो अपने घर का रेंट दे रहा है, उसके अलावा फिर यहाँ की किस्त देना उसके लिए और ज्यादा दिक्कत का सबक होगा। तो इसके लिए काफी मतलब सोचने वाली बात है, गंभीर विषय है। अब एक सरकार का ये भी है कि बीपीएल कार्ड अगर आपके पास है तो बीपीएल कार्ड बनाने के लिए आपको लगभग 10 हजार 12 हजार रुपए सालाना की सैलरी या मतलब आपकी इनकम होनी चाहिए। 10 हजार रुपए सालाना कमाने वाला जिंदा कैसे रह सकता है शहर में? सोचने वाली बात है। एक भिखारी की भी इनकम इससे ज्यादा होगी। तो बीपीएल कार्ड का ये मानदंड भी बहुत ही बेकार है। प्लस 1 हजार रुपए का आपका हर महीने का सिलेंडर आता है। मतलब देखा जाए तो हर परिवार का 5 से 10 हजार के बीच खर्चा होता ही है, अगर 2 से 3 लोग हैं कि। और अगर वो किराएदार है तो उसके लिए तो रहना जीना खाना बहुत ही मुश्किल का काम है। मैं इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो देखा जाए तो प्रबंध अच्छा किया जा सकता था, लेकिन अब ये घर देकर सरकार ये दिखाएगी कि हमने सबको घर दे दिए हैं, घर अच्छे हैं। लेकिन जब आपको जिंदगी भर का घर मिल रहा है और आप उसमें एक बालकनी वाली लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि इसमें आप बाद में भी बालकनी का निर्माण नहीं करा सकते हैं, ना ही आपको जीडीए का कराने देगा। और कराने में खर्चे भी बहुत आएंगे। अगर आप लोहे के भी बनाते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चे आएंगे। ये बात शुरू से ही मेरे लिए चिंता का विषय रहा हुआ है। मैंने कई बार अधिकारियों से भी बोला है, कई बार लोगों से भी पूछा है, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बालकनी नहीं बनी तो नहीं बनी। बालकनी बनाते तो उनको एक गेट एक्स्ट्रा लगाना पड़ता और लिंटर में थोड़ा सा अलग लगता। मतलब मैं समझता हूँ कि 25 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्चा होता। इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो यूजफुल होती। और सोचने वाली बात है कि छोटे कमरे में बालकनी की अत्यधिक आवश्यकता है। प्लस बात ये भी है कि अगर खुदा ना खास्ता कल को कोई मतलब दुर्घटनावश आग लगने की संभावना या कुछ भी ऐसा हो जाता तो लोग कहाँ से अपने आप को बचाएंगे? क्योंकि एक एक फ्लोर पे 12 फ्लैट है और रास्ता एक है बीचों बीच, काफी चौड़ी सीढ़ी है। तो अगर बालकनी रहती है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सही रहता। और रही बात चोरी वगैरह की, कि जिसकी बात लोग कर रहे थे कि चोरी ना हो जाए इसलिए बालकनी को पैक करा दिया गया, ये बात पूरी मूर्खतापूर्ण लगती है। क्योंकि बड़े बड़े फ्लैटों में भी बालकनी बनती है। जीडीए के जितने भी फ्लैट है, मुझे नहीं लगता इस बिल्डिंग के अलावा जीडीए की कोई और बिल्डिंग्स होंगी जिनमें बालकनी ना दी गई हो। तो ये बात एक सोचने वाली है जो कि जीडीए की तरफ से है। और आप देख सकते हैं निर्माण कार्य तो अच्छा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है फ्लैटों से ज्यादा तो रोड वगैरह पे और नाली नाला पानी ये सब की व्यवस्था पे काफी खर्चा हो रहा है। और टंकी सरकार ने अलग करवा दी, ये सबसे तारीफ वाला मतलब काम किया है उसने। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि हर फ्लैट की अलग टंकी उन्होंने की है। अब पानी के लिए मोटर कहाँ से चलेगी, किसके खर्च पे होगी, इस बात को तो अभी पता नहीं है। वो तो जब जीडीए मकान दे देगा उसके बाद की बात है। पैसे भी जैसे तैसे लोगों ने भरे हैं। कोरोना काल में लोगों के पास पैसे नहीं थे, फिर भी लोगों ने भरे हैं। काफी मात्रा में, काफी संख्या में लोगों ने भरे हैं। और अब बालकनी वाला मैंने कई लोगों से डिस्कस किया कि जितने भी मतलब लोगों को फ्लैट्स मिले हैं उनका क्या कहना है, तो सभी कहते हैं कि ये बात गलत की है सरकार ने। और उन्होंने लिखा है तो एक तरह का ये धोखा भी कहा जा सकता है कि उन्होंने पेपर में ये चीज लिखी है कि बालकनी देंगे, उसके बाद उन्होंने अपने वादे को पूरा नहीं किया है। फिलहाल आपको इस वीडियो में कुछ भी संशय लगा हो या आप मेरी किसी भी बात से सहमत नहीं है तो मैं उसके लिए माफी भी चाहूंगा।
और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी आपके साथ ही रहूंगा, और आपको किसी भी तरह मेरा योगदान चाहिए तो मैं वहां उपस्थित हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि जब ये घर मिल जाए उसके बाद मैं यहाँ पे रोजगार के हिसाब से दृष्टिकोण से कुछ अपना और कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ प्रयास करूं, ताकि लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो सकें, कुछ उनके रोजगार का भी कार्यक्रम यहाँ पे स्थापित किया जा सके। मैं मिलता हूं अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।